हेलो गाइस, 4 अक्टूबर 1957 इंसानी इतिहास के सबसे पहले स्पेस क्राफ्ट स्पुतनिक 1 को स्पेस में लॉन्च किया गया था। तब से लेकर आज तक सैकड़ों स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में लॉन्च किया गया है। ये सभी स्पेस क्राफ्ट स्पेस में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए भेजे गए हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 पहले ऐसे स्पेस प्रोब थे जिन्होंने इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा था। इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करना मतलब ये नहीं है कि इन्होंने सौर मंडल को ही पार कर दिया, जैसा आमतौर पर लोग सोचते हैं, जबकि ये सच नहीं है। बल्कि ये दोनों अभी क्यूपर बेल्ट और ऊट क्लाउड के बीच का जो ये काफी विशाल खाली स्थान है, अभी इसमें प्रवेश किया है। हालांकि ये इंसानों द्वारा भेजे गए अब तक के सबसे दूर जाने वाले स्पेस क्राफ्ट हैं। साथ ही नासा का न्यू होराइजन प्रोब क्यूपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करने वाला पहला मिशन था। वहीं सौर मंडल के गैस जायंट जुपिटर और सैटर्न पर भी कई सारे मिशन भेजे गए। इन सभी स्पेस प्रोब को देख के आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि ये सभी अपने मिशन को पूरा करने के लिए मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट को भी तो पार किया होगा। साथ ही कुछ प्रोब ने तो क्यूपर बेल्ट को भी पार किया हुआ है। अब सवाल तो यही है कि इतने विशाल से क्षेत्र जो एस्टेरॉयड और मीटियोरॉयड से भरा पड़ा है, आखिर इनसे बिना टकराए इन्हें पार कैसे कर सके। बिना इसको पार किए तो आगे जा ही नहीं सकते। तो फिर आखिर कैसे इन स्पेस प्रोब ने इन्हें पार किया? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जब स्पेस प्रोब स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। जैसे करंट टाइम में बात करें तो वॉयेजर 1 की स्पीड 17 किलोमीटर पर सेकंड और वॉयेजर 2 की स्पीड 15 किलोमीटर पर सेकंड। साथ ही न्यू होराइजन की स्पीड तकरीबन 16 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर इस स्पीड से चलते हुए कोई छोटा सा भी ऑब्जेक्ट इनसे टकरा जाता है तो पूरा मिशन बर्बाद हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी गलतफहमी। दरअसल हमें हमारे सौर मंडल में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट की जो तस्वीर या फिर वीडियो मिलती है, उनमें ये दिखाया जाता है कि इन एस्टेरॉयड बेल्ट में बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो लाखों की संख्या में झुंड बनाकर एक के पीछे एक घूमते रहते हैं। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल एस्टेरॉयड बेल्ट में एस्टेरॉयड की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। जहां एक तरफ बहुत सारे एस्टेरॉयड्स पास पास होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एस्टेरॉयड के बीच की दूरी हजारों किलोमीटर तक की हो सकती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एस्टेरॉयड बेल्ट 140 मिलियन माइल्स के विशाल से क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भले ही इतने विशाल से क्षेत्र में फैले हुए हैं, लेकिन इनमें जो लाखों की संख्या में एस्टेरॉयड हैं, वो काफी छोटे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रीजन में केवल छोटे एस्टेरॉयड ही मौजूद हैं, बल्कि एस्टेरॉयड बेल्ट का लगभग 60% जितना मास 4 लार्ज बॉडीज कंटेन करते हैं, जिन्हें सीरीज वेस्टा, पैलस और हाइजिया के नाम से जाना जाता है। और इन चारों में सीरीज सबसे विशाल है, जिसे ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि अगर इन 4 लार्ज बॉडीज के साथ बाकी के लाखों की संख्या में मौजूद एस्टेरॉयड को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, तब भी ये हमारे मून के टोटल मास का मात्र 4% ही होगा। वहीं अगर बात करें क्यूपर बेल्ट की, तो क्यूपर बेल्ट एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ा और 200 गुना मैसिव हो सकता है। लेकिन अगर इस रीजन में मौजूद सभी स्पेस बॉडीज को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, तब जाकर यह पृथ्वी के 4% जितना भारी होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों रीजन में मौजूद स्पेस बॉडीज के बीच की दूरी कितनी होती होगी, क्योंकि अगर ये काफी पास पास होते तो जाहिर है इनकी संख्या भी ज्यादा होती, और अगर इनकी संख्या ज्यादा होती तो कहीं न कहीं इनका मास भी काफी ज्यादा होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी स्पेस बॉडीज जो हमें काफी नजदीक दिखती हैं, वो असल में एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर हैं। इसलिए सभी स्पेस प्रोब बेहद ही आसानी से इनके बीच से गुजर जाते हैं। हालांकि हर स्पेस बॉडीज के बीच की दूरी एक जितनी नहीं होती। कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां एस्टेरॉयड्स और बाकी के स्पेस ऑब्जेक्ट्स दूसरे जगहों की तुलना में बेहद ही पास पास मौजूद होते हैं। ये वो जगहें होती हैं जहां ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए ये पास पास होते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिकों को किसी स्पेस क्राफ्ट को इनके बीच से निकालना होता है, तो वो ऐसा रास्ता चुनते हैं जहां एस्टेरॉयड्स और बाकी के सभी स्पेस ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर मौजूद होते हैं, जहां इनके किसी स्पेस क्राफ्ट से टकराने की आशंका बेहद ही कम होती है।
ठीक इसी तरह अगर क्यूपर बेल्ट की बात करें तो क्यूपर बेल्ट एस्टेरॉयड बेल्ट से काफी विशाल है। जहां एस्टेरॉयड बेल्ट में स्पेस बॉडीज के बीच की दूरी हजारों किलोमीटर की होती है, वहीं क्यूपर बेल्ट में स्पेस बॉडीज के बीच की दूरी लाखों किलोमीटर तक की हो सकती है। अब इतना विशाल विशाल गैप अगर है तो जाहिर है कोई भी स्पेस प्रोब इनके बीच से तो आसानी से निकल ही सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों को कौन सा रास्ता चुनना होता है वो पहले से ही ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के जरिए इनका पता लगा लेते हैं। लेकिन चलो अगर मान लिया कि इतने विशाल से गैप के अंदर से स्पेस प्रोब निकल जाते हैं, पर क्या ऐसा मौका कभी नहीं बना जब किन्हीं कारणों या हालातों की वजह से ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब कोई स्पेस क्राफ्ट किसी स्पेस ऑब्जेक्ट के सामने आ जाता हो या फिर आने वाला हो? तो दोस्तों इसका जवाब है कि हाँ, ऐसे मौके एक बार नहीं कई बार आते हैं। लेकिन मैं आपको बताए दूं कि करंट टाइम में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम किसी भी कॉमेट या एस्टेरॉयड का पता हमारे पास मौजूद रेडियो टेलीस्कोप की मदद से 72 घंटे पहले ही लगा सकते हैं। तो इस वजह से पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों के पास कम से कम 72 घंटे का तो समय मिल ही जाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वे प्रोब की मामूली सी दिशा में बदलाव कर देते हैं, जिससे इस समस्या से बचकर बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। यही कारण है कि आज तक कोई भी स्पेस मिशन एस्टेरॉयड के टकराने से फेल नहीं हुआ है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एस्टेरॉयड से टकराकर किसी मिशन के फेल होने की, जबकि हम तो एस्टेरॉयड के बारे में ज्यादा जानने के लिए अपने यान को एस्टेरॉयड पर भी भेज चुके हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं हमने इस फील्ड में कितनी महारत हासिल कर ली है। दोस्तों उम्मीद है आपको अभी तक अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट हैं, क्या ये कभी कोई ग्रह हुआ करते थे जो किसी कोलिजन की वजह से अंतरिक्ष में बिखर गए, या फिर आने वाले भविष्य में ये आपस में कोलैप्स होकर किसी प्लेनेट का निर्माण कर लेंगे? इस सवाल के जवाब को हम जानेंगे किसी दिन किसी नए वीडियो में। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।